धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। तो सुख दुख को जो उसका प्रसाद मानता है, भव अभाव को, उत्पत्ति और प्रलय को उसका स्वभाव मानता है, उसी का प्रसाद मानता है, और भय अभय के मेरे भाव जो है वो भी उसी के हैं। जब ये दृष्टि हो जाती है तब विभूति तैयार हो रही है। हम लोग तैयार करें ना रेसिपी, कि जिस रेसिपी से ईश्वर का दर्शन करना है तो विभूति तैयार। अब इतना कोशिश करोगे कि नहीं? विश्व रूप दर्शन होने वाला है, उसको मतलब वो अध्याय होने वाला है। स्टेज पर क्या होगा मुझे खुद को नहीं पता, स्टेज पर मैं होंगी भी कि नहीं होंगी ये भी नहीं मालूम, लेकिन वो विश्व रूप दर्शन के लिए तुम भीतर से तैयारी तो करो। और तैयारी तुम्हारी होगी ना तो ईश्वर हृदय में आके बैठेगा पक्का। मेरे कहने से नहीं बैठेगा, मेरे कहने से वो ईश्वर तुम्हारे हृदय में आके नहीं बैठेगा, लेकिन ये केवल ये 45 विभूतियां भी तुमने पाली, उस 45 में से बाकी की 25 तो बहुत ईजी है। मुश्किल कठिन काम थोड़ा यहीं चल रहा है। तो ये भी अगर आप लोगों ने अपने जीवन में इन 1.5 महीनों में विकसित कर ली, सुख आया तो भी उसका, दुख आया तो भी उसने दिया। जब ये भाव आ जाए तो द्वेष हो कैसे सकता है? तुम कल ऑफिस में खाना खाने बैठे हो और सैलेड आए, कौन पारुल प्रभु भेजती हैं सैलेड रोज, तो आप सैलेड खाने बैठो और उसमें डबल नींबू पड़ाओ और नमक बिल्कुल ही ना हो, बिल्कुल नमक ना हो, डबल, और मिर्ची तो इतनी ज़्यादा हो, तुम्हें क्या लगेगा? ये प्रकाश वो क्या करेंगे? सीधा चीनी मंगवा के डालेंगे ना। तो पहले की आदत तो मुझे पता है, तुरंत पारुल प्रभु को फोन करेंगे, ये क्या बना आज। तो जहां बहुत खट्टा है, नमक नहीं है, तीखा है, फटाक से मन करेगा, चलो फोन नहीं उठाएंगे लेकिन अंदर मन तो करेगा ना, पारुल प्रभु मिलेंगे ना तो उनको एक बार बोल दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो प्रतीक्षा करेंगे। और जैसे पारुल प्रभु ने शाम को मिलेंगी, अरे क्या प्रभु आज तो ये ज़्यादा था, ये कम था अंदर। अब वो शाम तक बोलने के लिए जो डेटा संभाल के अंदर रखना पड़ेगा, इस डेटा में बड़ी शांति होगी या प्रसन्नता होगी या अंदर कहीं ना कहीं इरिटेशन होगी। इतनी देर तक कोई डेटा आपने संभाल के भी रखा है ना, तो इसका मतलब भीतर इरिटेशन है। और उस इरिटेशन के साथ पारुल प्रभु को मिल रहे हैं। पारुल प्रभु ने तुरंत ही कहा, आज बेन प्रभु ने बनाया था सलाद। बनाती नहीं मैं, अब अचानक एक दिन मेरा मन आ गया, मैंने कहा आज तो खिलाना ही है, कुछ भी हो जाए। तो आज तो बेन प्रभु ने, अब तुम्हारा गुस्से का क्या हाल होगा? नहीं, अब तो अरे प्रभु ने बनाया था, बात खत्म हो गई, प्रसाद। तो ऐसा ही तुम्हारे जीवन में मीठा मीठा रसगुल्ला मिले या फिर कड़वी कड़वी बातें सुनने को मिले, तू ही दे रहा है। जब तुम्हें पता चलेगा सारा सप्लाई एक बेन प्रभु ही कर रहे हैं, क्या होगा? क्या होगा? ये दृष्टि चाहिए, दृष्टि पलटने का काम है। हार्ड टाइम भी है, वो जीवन में उसका प्रसाद है। तुम्हें उस हार्ड टाइम के अंदर भी ना तुम्हारे अंदर एक वीर्य आ जाएगा, तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा। और अच्छा टाइम दिया है बहुत, नॉट टू स्ट्रगल मच, ऐसा टाइम है, तो वो भी ईश्वर का प्रसाद है। तुम दोनों में उसको देखो ना, तो ये विभूति तैयार हो रही है। और ये विभूति किसके लिए? विश्व रूप दर्शन की कर पाएगी। नेक्स्ट कहते हैं, उसके बाद ये 5-6 बातें आ गई। अब अहिंसा, ऐसे विभूति में जो भाव प्रकट होते हैं वो कैसे? अहिंसा यानी सबके लिए प्रेम, मैत्री, मंगल का भाव। देखो अहिंसा को पहले नहीं डाला, भले भगवान महावीर ने अहिंसा परमो धर्म कहा, लेकिन कृष्ण किस अदा से चल रहे हैं? क्योंकि वो संतों से बात नहीं कर रहे कृष्ण, वो तुम्हारे और मेरे जैसे बहुत ही नॉर्मल लोगों से बात कर रहे हैं। नॉर्मल भी छोड़ो, बिलो नॉर्मल, जिसकी मेंटालिटी अभी बहुत ही खराब है, जिसको अभी संसार ही रूठता है, ऐसे लोगों से, जो भी मन के गुलाम है, इंद्रियों के गुलाम है, उन लोगों से कृष्ण बात कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अहिंसा को पहले नंबर पे नहीं दिया, 15वें नंबर पे आया है। उन्होंने बुद्धि से बात शुरू की और अब परिणाम में उसके जीवन में क्या क्या गुण होने चाहिए कह रहे हैं। अहिंसा, सबके प्रति प्रेम, मंगल की भावना। 16वां समता, सम है समता, समता भाव यानी सम भाव, सम यानी सेम, सेम
ता यानी उस भाव में निरंतर रहना, सेम भाव में निरंतर रहना। प्रयोग अभी से शुरू करें। अभी तुम कैसे भाव में हो? उल्लास है, समता क्या? अभी तो मेरे को उल्लास नहीं है क्या? हाँ, यहाँ पे उल्लास है ना। चलो प्रयोग करते हैं, आज से समता में रहना है। समता यानी सेम भाव, सेम, सेम यानी जो बदलता नहीं है, सेम। इस उल्लास में अगले 15 दिन तक रहना। प्रयोग तुम ताली क्यों बजा रहे हो? होमवर्क देने के लिए कोई ताली बजाता है क्या? तुम कर पाओगे, तुम सोचो। समभाव का मतलब ये है, देखो शुरू में ये जो अपना कल्चर बना है ना, सुबह सुबह उठ के ईश्वर का दर्शन करना, प्रतिमा रूप में, भगवान रूप में, मंदिर रूप में, क्यों था? क्योंकि उस दर्शन के बाद तुम्हारे भीतर जो उल्लास आता है, उस उल्लास के भाव को समान रूप से बनाए रखना पूरे दिन के लिए, उसके लिए वो प्रारंभिक दर्शन था। लेकिन हम क्या करते हैं, दर्शन कर लिया, काम खत्म, उसके बाद तो पूरा दिन हमारी वेवलेंथ कैसी होती है? यूं तुम्हारा हार्ट बीट की वेवलेंथ भी ज़्यादा स्टेबल होगी जितनी तुम्हारी माइंड की वेवलेंथ जो है ना, वो ऊपर नीचे चलती है। समभाव यानी अनडिस्टर्ब्ड पैटर्न ऑफ माइंड। जिस भाव के अंदर तुम अभी हो, इसी भाव में तुम 15 दिन छोड़ो, आज का पूरा दिन भी रह सकते हो क्या? पूरा दिन अनडिस्टर्ब। तुम अभी जाओगे फ्लाइट में, सीट कुछ गड़बड़ वाली मिलेगी या बच्चा परेशान हो रहा होगा, यही उल्लास बना रह सकता है। यही उल्लास यदि रह सकता है तो ये समता है। इस समता के अंदर जो कंटिन्यूअसली इन द स्टेट ऑफ ब्लिस नहीं कहूंगी क्योंकि विभूति की बात चल रही है, अभी ईश्वर नहीं पहुंचा, ईश्वर तक कंटिन्यूअसली अनडिस्टर्ब स्टेट में है। कुछ भी बुरा आता है, ईश्वर ने भेजा, कुछ भी अच्छा आया, ईश्वर ने भेजा। इसलिए भीतर रिएक्शन कैसा है? देखो, बुरा आया वो आपने भेजा, अच्छा आया वो आपने भेजा, तो रिएक्शन बदलेंगे, है कि नहीं? लेकिन बुरा भी उसने भेजा, अच्छा भी उसने भेजा, अब ये संभाव में आएगा कि नहीं आएगा? किसके ऊपर गुस्सा निकाले? ये सिमिलर स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस तुम्हारा चलता रहे, इसे बोला है विभूति समता। और ये व्यक्ति विश्व रूप दर्शन के लिए तैयार है। 17वां कहा तुष्टि, संतोष। संतोष का मतलब क्या होता है? जो है ना उस पर दृष्टि हो, जो नहीं है उस पर दृष्टि ना हो, इसे संतोष कहते हैं। व्याख्या, संतोष की व्याख्या क्या है? अभाव पर दृष्टि नहीं है, जो है सद्भाव है जिसका, उस पर दृष्टि है। लेकिन तुम अपने अंदर झांक कर देखना, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी फहरिस्त जो होगी ना, लिस्ट होगी ना, जो नहीं है ना उसी पर होगी। बाहर में मेटीरियलिस्टिक चीजों में भी उसी पर होगी, जो नहीं है उस पर दृष्टि होगी। अंदर में जो गुण विकास नहीं हुए, पर गुण है तो सही ना, तुम्हारे अंदर सारा विभूति पूरा का पूरा परमात्मा पड़ा है कि नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी दृष्टि किस पर रहेगी हमेशा तुम्हारी? अभी क्षमा गुण नहीं है मेरे में, अभी मेरे अंदर प्रसन्नता गुण नहीं है, अभी समता गुण नहीं है। ये जो तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे गुणों पर भी नहीं है ना, तुम्हारे अवगुणों पर है, ये क्या बताती है? असंतुष्ट हो तुम। जगप्रीत, तुम्हें ऐसा लगता है ना, अभी ये नहीं हुआ, अभी ये ऐसा प्राप्ति नहीं हुई। सारी प्राप्ति बाहर से भीतर लानी है कि भीतर पड़ी है? भीतर पड़ी है, केवल उसे प्रकट करना है। प्राप्त तो कुछ करना ही नहीं है, प्रकट करना है। फर्क समझ में आता है? प्राप्त करना यानी लेकर आना, और प्रकट करना जो है उसको उजागर करना। लेकिन अब तुम बार बार यही रोते रहो, अभी मुझे वो अनुभव नहीं हो रहा, अभी मुझ में धैर्य नहीं आ रहा, अभी मुझ में ऐसा नहीं आ रहा। इसका मतलब दृष्टि किस पर है तुम्हारी? अभाव पर, जो नहीं है उस पर, और जो है उस पर तो दृष्टि नहीं है वो कैसा है? सत चित आनंद स्वरूप। और जो नहीं है वो कैसा है? आकुलता व्याकुलता जैसा। यदि तुम्हारे अंदर व्याकुलता है, आकुलता है, इरिटेशन है, रेस्टलेसनेस है, इसका मतलब तुम असंतुष्ट हो। जाके देखना, मॉल के अंदर भी जाओगे ना, ये ले लूं, वो ले लूं, ये कर लूं, ये उसके लिए ले लूं, ये 2 महीने बाद उसका बर्थडे आ रहा है ना, उसके लिए ले लूं, ये 3 साल बाद मेरे को काम आ जाएगी इसलिए ले लूं। कितना संग्रह चलता है आप लोगों का, और मॉल सिखाते भी यही है। भाव पर दृष्टि हो, अभाव पर नहीं। मैं आप जाती हूँ ना मॉल्स में, अपना अनुभव कहती हूँ। पहले मैं भी ऐसे ही शॉपिंग करती थी। हर बार सुनामी के बाद पूरा घर उजड़ गया हो ना, और उसके लिए पूरी शॉपिंग करनी हो, इतना शॉपिंग करती थी। लेकिन जब से भीतर में कुछ अलग अलग अनुभव शुरू हुए, तब से अब जाते हैं ना, सच में बोर होके लौटते हैं, इसलिए अब जाते ही नहीं है इतना।
क्योंकि बोर होके लौटे, ले क्या, इतना कुछ पड़ा है अपने पास, इतना कुछ है। हालांकि बहुत कुछ नहीं है, अभी मेरी अलमारी देखोगे तो सबसे साफ है, कुल मिला के 100-150 ही कपड़े नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वैभव को ऐसा लग रहा है नहीं है, बहुत ही थोड़े हैं, 100-150 हुआ करते थे किसी जमाने में, लेकिन अब तो तुम देखते हो ना एक ही कपड़ों में शॉल भी तुम एक ही है, दो नहीं है। अभाव पर दृष्टि नहीं है, जिसकी भाव पर, सद्भाव पर जो है उस पर दृष्टि है, वो संतुष्ट है। चेक कर लेना तुम। सत्संग तो बढ़िया है, लेकिन अभी आश्रम नहीं बना, ये कौन हो गया? असंतुष्ट। और ये असंतुष्ट यानी विभूति नहीं, भूति है। और ये भूति ठीक है, बनाने का कार्य है, एक बड़ा कार्य उठाना है, उठेगा, लेकिन अभी जो है उसमें संतोष का अनुभव, वो आगे का गोल। लेकिन डेस्टिनेशन क्या है? या उल्टा चलता है, डेस्टिनेशन यहाँ है, गोल आगे आगे चलते रहेंगे, जब जो समय आना होगा वैसा होगा, लेकिन अभी भीतर संतोष जो है। इतने लोग धर्म सन्मुख हो रहे हैं, यूट्यूब पे हजारों लोग इस भगवत गीता को समझकर सही मार्ग का निर्णय निश्चय कर रहे हैं, उसका संतोष मनाओ। और उसी संतोष की धारा तुम्हारी ऊंची होनी चाहिए, तो तुमने विभूति को पाया, और विभूति को पाया मतलब विश्व रूप दर्शन के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट तप। तप को क्या समझाऊं? जितने भी प्रकार के 12 प्रकार के तप बहुत बार समझा चुकी हूँ। मन तुम्हारा उसके अंदर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। देन 19th कम्स दानम, दान। ये बढ़िया बात है। दान की बात आती है ना आजकल, मुझे बड़ा मजा आता है। क्यों मजा आता है तुम पूछोगे नहीं? SRC की बात चल रही है आगे अपने जो भी लैंड की है, तो मुझे दान की बातों के लिए ना बड़ा मजा आता है। तुम्हें किसी भी तरह से शास्त्र सन्मुख करूं, मेरी बात से कन्विंस करूं, ऐसा नहीं। दान जो हमेशा देने के लिए तैयार है, दान क्या हुआ? देने के लिए। और सबसे ज्यादा अटैचमेंट तुम सोचो तुम्हारा किसके साथ है? किसके साथ है? लक्ष्मी के साथ होगा डेफिनेटली। तुम चाहे कुछ भी बोल लो, सबसे ज्यादा कृपण ना तुम लक्ष्मी को देने में होंगे। कृपण मतलब कंजूस। सबसे ज्यादा कंजूसी तुम लक्ष्मी देते भी होगे ना, तो वो थोड़ी थोड़ी करके दोगे, जितनी दे सकते हो ना उतनी नहीं दोगे। तो दान का जो स्वरूप है, लक्ष्मी को हमेशा देने के लिए प्रोत्साहित किया है। और लक्ष्मी की कभी तुमने प्रतिमा देखी खड़ी हुई होगी, मतलब शी इज रेडी टू वॉक, रेडी टू गो। अब ये लक्ष्मी ना 3 प्रकार की होती है। अब ये खाली गढ़ंत, मन गढ़ंत है, पर कहीं भागवत पुराण के अंदर ऐसी बातें हैं। एक लक्ष्मी होती है जो तुम्हारे पिता से तुम्हें मिली है, मिलती है। तुम्हारे पिता से जो तुम्हें मिला है वो क्या हुआ? तुम्हारी बहन। बहन हुई कि नहीं? तुम्हारे बाप से तुम्हें जो लक्ष्मी मिली है वो तुम्हारी क्या लगी? बहन। एक है जो तुमने खुद ने बहुत मेहनत कर करके तुमने इकट्ठी की है, अब जो तुम में से निकली वो क्या हुई? बेटी। एक लक्ष्मी है जो तुम्हें बाप से मिली है, वो तुम रखते हो ना, तुम्हारी बहन। दूसरी है जो तुमने प्रकट किया है, वो क्या है? तुम्हारी बेटी है। और तीसरी भी होती है, एक और लक्ष्मी है जिसे तुम रखते हो, पर स्त्री। पर स्त्री, दूसरे की स्त्री पे या पर पुरुष पर नजर, ये लक्ष्मी का मतलब तुमसे ज्यादा लेना देना है, तुम ही कमाते हो। दूसरों की हड़पी हुई लक्ष्मी भी तुम रखते हो कि नहीं? वो कैसी है? पर स्त्री जैसी। हड़पा हुआ किसी का है, वो क्या है? पर स्त्री। तो एक लक्ष्मी का रूप है बहन जैसा, एक लक्ष्मी का रूप है बेटी जैसा, और एक लक्ष्मी का रूप है पर स्त्री जैसा। अब इन तीनों में से किसी को भी घर में रख सकते हो क्या? बेटी को हमेशा घर में रखोगे? पुत्री को हमेशा घर में रखोगे? बहन को हमेशा घर में रखोगे? कलंक चढ़ेगा कि क्यों शादी नहीं करा रहा अपनी बहन की, क्यों बेटी की शादी नहीं करा। और पर स्त्री को घर में रखना क्या ला भी सकते हो क्या तुम? तो इन 3 में से कोई भी फॉर्म की लक्ष्मी यदि तुम्हारे पास है, लक्ष्मी के 3 रूप भागवत के 8वें अध्याय में है। और अभी मैं पढ़ रही हूँ, तुम्हें पता है फ्राइडे के सत्संग में भी मैंने कुछ बातें बोली थी। वही बातें लक्ष्मी के 3 रूप है, और तीनों घर से निकालने जैसे हैं। बेटी घर से निकाली मतलब विदाई करी जाती है, बहन घर से विदाई करी जाती है, और पर स्त्री, गलती से तुम्हारा मेल मिलाप हो भी गया पर स्त्री के साथ, लेकिन फिर भी
पत्नी आए तो परस्त्री को रखोगे, छुपाओगे कि निकालोगे? तुम बोलो ना, तुम क्या बोल रहे हो? ये सारी बोल रही है। पत्नी आ जाए तो परस्त्री को निकालोगे, रखोगे, छुपाओगे, क्या करोगे? इमीडिएटली बैक डोर से एग्जिट कराओगे कि नहीं कराओगे? इसी तरह सदगुरु रूपी पत्नी जीवन में आ जाए तो जो भी तुम्हारी लक्ष्मी के भोग की, वासना की जो भी इच्छा है, इन्हें फटाफट बैक डोर से निकालो, क्योंकि असली मालिक आ गया है। असली मालिक जो है, किसी भी तरह से लक्ष्मी अपने पास रखने जैसी नहीं है, न पुत्री रूप में, न बहन रूप में, न परस्त्री रूप में। और इसीलिए लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा है कि जहां सुपात्र हो, जहां राइट जगह हो, वहां मेरे को भेज दो। इधर उधर नहीं भेजना उसको, तुम्हें उसको राइट जगह पर भेजना है। बहन को इधर उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? कलंक तुम पर लगेगा। बेटी को इधर उधर भेजोगे तो क्या होगा? कलंक तुम पर लगेगा। इसलिए राइट जगह पे, जहां से वो वापस ना आए, क्योंकि जब तक वो वापस आती रहेगी तुम्हारा परिभ्रमण तो चलता रहेगा। और अंतिम कह रहे हैं यश अयश, कीर्ति अकीर्ति अपकीर्ति, ये सारा एक ही माना जाता है। यश किसे कहते हैं? तुमने कुछ अच्छा किया और किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की। अयश किसे कहते हैं? तुमने कुछ अच्छा किया और किसी ने प्रशंसा ही नहीं करी। और अपयश किसे कहते हैं? तुमने कुछ अच्छा किया लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। तो ये कुछ भी हो जाए, लेकिन उन सब में यश अयश को भी जो सम्मान देखता है, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो भी वही तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड, और कोई तुम्हारी निंदा करे तो भी तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड वही है। वो क्या है? विभूति। तो मुझे बताओ, ऐसा कब हो सकता है? जो 20 बातें तुमने पढ़ी, ऐसा कब हो सकता है? सोचो, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। ऐसा कब हो सकता है? ये जो 20 बातें हमने अभी पढ़ी, यश अयश में भी समभाव में है, सुख दुख में भी तेरा है सब कुछ, भव अभाव में भी वैसा ही है, भय अभय में भी वैसा है, अहिंसा सबका मंगल का भाव आ गया। ये कब सकता है? जब निष्काम हो जाए तब ये सब हो सकता है। तब बुद्धि का भी निर्णय हो जाएगा, यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। सारे के सारे, हाँ, सद्गुरु और सत्संग की धारा जब तुम्हारे भीतर अविचल रूप से बहेगी ना, तभी ये सब होगा तुम्हारे अंदर। कभी कभी नहीं, अविचल रूप से ये कान में शब्द गूंजते ही रहे। गुण विकास है पूरा। क्या है? मैं सालों से एम्फेसाइज करती हूँ ना, गुण विकास करो, व्यवहार शुद्धि करो। तो ये वही बात चल रही है जो हमने फ्राइडे के सत्संग में किया ना, वही ये संडे का सत्संग लग रहा है मुझे। गुण विकास, व्यवहार शुद्धि, यही तो करना है। और किसके जीवन में होगा? तो जिसके जीवन में गुण विकास होगा, सद्गुरु की आज्ञा होगी, उनका वचन होगा, समागम होगा, मुद्रा होगी, उसी के जीवन में ये सब संभव है। ये सारे के सारे गुण, अगेन नेक्स्ट डायमेंशन, ये सारे के सारे गुण, 20 के 20 गुण तुम्हें प्रत्यक्ष सद्गुरु में नजर आने चाहिए। ये भी देख लो, गुरु का प्रत्यक्ष सद्गुरु जो है, उसके अंदर बुद्धि से लेके यश अयश तक की सारी विभूतियां तुम्हें अपने सद्गुरु के अंदर, प्रमाण है ये। अगर तुम्हें अपने सद्गुरु में दिखती है, मतलब वो सद्गुरु है। देखो, किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये 20 की 20 विभूतियां हैं, मतलब वो सद्गुरु है। और चूंकि उसके अंदर ये विभूतियां हैं, इसका मतलब उसे विश्व रूप का दर्शन है। पूरा कनेक्ट करो इसको। इसी को श्रीमद् राजचंद्र जी ने सद्गुरु कहा, इसी को भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा, इसी को योग वशिष्ठ ने जीवन मुक्त कहा। जीवन में है पर जीवन से आज़ाद है। इसी को अष्टावक्र और जनक के संवाद में आत्मज्ञानी कहा। एक ही बात है, लेकिन ये चारों कैसे हैं? जिनमें ये 20 विभूतियां प्रकट हो चुकी हैं। क्योंकि आगे की 25 विभूतियों में तुम्हें कुछ करना नहीं है, करना खाली यही है, इसीलिए मैक्सिमम टाइम इसमें लगाया। बाकी की 25 विभूतियां तो तुम्हें जाननी है खाली।